तो तुमको जर्मनी क्यों नहीं आना चाहिए? अगर ये क्वेश्चन पूछा है ना, बहुत सही क्वेश्चन है और अगर इनमें से ज्यादातर रीजंस तुम्हारे फेवर में जा रहे हैं जो मैं बताने वाला हूँ, तो कंसिडर करना तुम्हें जर्मनी आने के बारे। एक बार नहीं 100 बार करना, क्योंकि तुम्हारे करियर का सवाल है, तुम्हारा टाइम पैसा सब कुछ स्टेक पे लगा हुआ है, तो 100 बार सोचना। इनमें से कुछ भी जो मैं बोलने वाला हूँ अगर तुमसे मैच करता है तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो वही जो सब बोलते हैं, सारे क्रिएटर बोलते हैं, मैं भी बोलूंगा, लैंग्वेज बैरियर। द अल्टीमेट प्रॉब्लम इन जर्मनी। डज नॉट मैटर तुम कितने भी इंटेलिजेंट हो जाओ, तुम्हारे से कम मार्क्स वाला बंदा जिसके पास जर्मन स्किल होगी ना, वो तुमसे अच्छी जॉब लेके चले जाएगा, तुमसे ज्यादा सैलरी वाली जॉब लेके चले जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको जर्मन बोलनी आती है। इससे फर्क पड़ता है, थोड़ा सा नहीं बहुत फर्क पड़ता है। तो ध्यान रखना, अगर तुम जर्मनी आ रहे हो या फ्रांस भी जा रहे हो, कहीं भी यूरोप में जा रहे हो, वहाँ की लैंग्वेज सीख लेना भाई। इफ यू कैन नॉट स्पीक जर्मन, यू कैन नेवर बी सक्सेसफुल इन जर्मन। और ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस के लिए फ्रेंच, ऐसे ही सभी यूरोपियन कंट्रीज के लिए। सोच के देखो, तुम यूएस जा रहे हो और तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, तुम्हें कौन जॉब देगा? तुम्हें कौन पूछेगा इंटर्नशिप के लिए? तुम्हें कौन पूछेगा पार्ट टाइम जॉब के लिए? कोई भी नहीं। सेम केस है जर्मनी का। थोड़ी बहुत इंग्लिश चल जाती है प्रोफेशनलिज्म में, लेकिन हर जगह नहीं, मोस्टली जर्मन। और दूसरा, जॉब मार्केट। सोने पे सुहागा इस को बोलते हैं कि लैंग्वेज नहीं आती और जॉब मार्केट भी बेकार चल रही है। तो जर्मनी में बहुत बड़े बड़े, फोक्सवैगन का सबसे पुराने प्लांट में से एक प्लांट बंद हो गया, कई सारे एम्प्लॉइज को फायर कर दिया गया। अब कई सारे रूल्स भी ऐसे बनाए गए कि अगर तुम्हारी तबीयत खराब है, पहले तो जर्मनी में था कि तुम्हें छुट्टी मिल जाती थी 1 दिन 2 दिन की विदाउट डॉक्टर्स नोट, अब वो भी कैंसिल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अब जर्मन गवर्नमेंट ज्यादा फेवर कर रही है कंपनीज को, क्योंकि उनको बनानी है और जॉब्स इकोनॉमी के अंदर। और जॉब मार्केट की हालत बहुत खराब है। जब से रशिया यूक्रेन की वॉर शुरू हुई है, मिडिल ईस्ट में सब कुछ शुरू हुआ है, और ज्यादा खराब। तो जर्मन इकोनॉमी बहुत खराब स्टेट से निकल रही है और तुम्हें लैंग्वेज नहीं आती। तो अब सोच के देख लो तुम्हारा हाल क्या होने वाला है। और थर्ड रीजन तुम्हारी और बुरी हालत कर देगा, हाउसिंग क्राइसिस। जर्मनी में एक कहावत है जो सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट बोलते हैं, मेरे दोस्त भी मुझसे बोलते थे, लेकिन मेरे लिए बहुत शॉकिंग है। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं जर्मनी में जॉब ढूंढना इजी है rather than हाउस। तुम बर्लिन, म्यूनिक तो क्या ही बात करो, इतना महंगा है वो, और हाउसिंग क्राइसिस उसमें अल्ट्रा प्रो मैक्स। तो बहुत बुरी हालत है बिग सिटीज में, फ्रैंकफर्ट, म्यूनिक, बॉन, क्लोन, बर्लिन, इन सभी में। सो हाउसिंग क्राइसिस इज रियल, वेरी मच रियल इन जर्मनी। देन कम फोर्थ रीजन, ट्यूशन फीस ट्रेड ऑफ। तुम ये सोच के जर्मनी आ रहे हो कि यहाँ पे ट्यूशन फीस तो है ही नहीं, यहाँ तो मैं काट लूंगा जिंदगी और मस्त सेटल हो जाऊंगा। तो बता दो उसके लिए तुम क्या क्या ट्रेड ऑफ कर रहे हो। तुम ट्रेड ऑफ कर रहे हो इंग्लिश स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज जो तुम्हें इंग्लिश कंट्रीज में मिल सकती थी, ठीक है? वहाँ पे कम से कम तुम इंग्लिश तो बोल सकते हो, जॉब तो ले सकते, कुछ तो कर सकते हो। यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते विदाउट जर्मन। तो तुम ट्यूशन फीस तो हाँ नहीं दोगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत कुछ सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा। जो तुम्हें इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस में इजीली अवेलेबल था, इजीली मिल जाता था, उसके लिए तुम्हें जर्मन स्पीकिंग कंट्री में स्ट्रगल करना पड़ेगा, और बहुत बड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, छोटा मोटा नहीं बिल्कुल भी। पांचवा, जिससे हम इंडियंस बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है कि यूनिवर्सिटी रैंकिंग अच्छी है, जॉब तो मिल ही जाएगी। तो ये सोच यहाँ पे बिल्कुल नहीं चलती। इंडिया में थे IIT IIMs, रिस्पेक्ट फॉर देम, लेकिन यहाँ पे इतना नहीं चलता। यहाँ पे तुम TU म्यूनिक से भी क्यों ना पढ़ लो, तुम अनएम्प्लॉयड रह जाओगे अगर तुम्हारे पास प्रॉपर स्किल्स नहीं है, लैंग्वेज नहीं है, या प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स नहीं है जो पूछ रहे हैं, जो उनको चाहिए कंपनीज को। तो तुम्हारी हाई एंड डिग्री और हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी कुछ नहीं उखाड़ पाएगी अगर तुम्हारे पास प्रॉपर स्किल्स एंड लैंग्वेज नहीं है। सो फॉरगेट अबाउट कि रैंकिंग अच्छी है भाई, जॉब तो मुझे मिल ही जाएगी, नहीं मिलेगी। यहाँ प्लेसमेंट सिस्टम नहीं चलता, यहाँ तुमको खुद जाना पड़ता है, कंपनीज के पास दिखाना पड़ता है कि तुम उनको क्या ऑफर कर रहे हो अदर देन तुम्हारी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग। उनको भी पता तुम किस यूनिवर्सिटी से आ रहे हो, लेकिन उनको काम कराना है तुमसे। तुम्हारी यूनिवर्सिटी रैंकिंग वो लोग क्या करेंगे? उनको चाहिए काम, उनको तुम क्या दे सकते हो, क्या आउटपुट दे सकते हो। अगर वो उनके काम का है, यू आर मोस्ट वेलकम। अगर उनके काम का नहीं है ना, तुम कहीं से भी आ जाओ, दे डोंट केयर अबाउट यू। और 6 सबसे इंपॉर्टेंट न्यू रूल्स बाय द जर्मन गवर्नमेंट। अगर तुम सोच रहे थे भाई मैं मास्टर्स करता हूँ जर्मनी से, तो 2027 से तुम्हें देना पड़ेगा एग्जाम DMAT। ये तुम्हारे लिए एक बैरियर आ गया नया। 200 नंबर का एग्जाम है और वो एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि तुम 100 से ऊपर तो ले ही आओ। उसमें तुम्हारे बेसिक लॉजिकल रीजनिंग एंड अदर सब्जेक्ट्स होंगे, बट तुम्हारे सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे उस एग्जाम। फॉर एग्जाम्पल तुम कंप्यूटर साइंस से हो तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, मैकेनिकल इंजीनियर हो तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, सिविल इंजीनियर हो तो देन उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। सो डिपेंड करता है तुम किस सब्जेक्ट से आए हो, कि उनको पता रहे कि आदमी तो मास्टर करने आ रहे हैं यहाँ पे, उसको अपनी सब्जेक्ट की नॉलेज है, इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया। क्योंकि जर्मनी को अगला कनाडा नहीं बनना, दैट्स व्हाई दे वांट क्वालिटी टैलेंट, क्वालिटी स्किल, नॉट क्वांटिटी। तो DMAT तो लग गया, और DMAT की फीस भी है 150 यूरो। अगर तुम अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए तो 150 यूरो दोबारा एग्जाम दो, उसकी प्रिपरेशन अलग। फिर DMAT देने के बाद तुमको कराना है APS, जो तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है, जो कि पहले ही आ गया था। उसकी फीस भी अराउंड 160 से 200 यूरो के बीच। ये फीस तो बढ़ रही है भाई, अप्लाई करने में ही बहुत ज्यादा पैसे लग रहे हैं। और जो कंपनीज को फेवर मिल रहा है जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि जॉब्स क्रिएट करनी है, उनका काम है ये, तो उनको फेवर देना पड़ेगा कंपनीज को, तो वो अलग। वीजा रूल्स स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, वो अलग। जो अच्छे दिन थे 2006-16 वाले, वो 2026 में खत्म हो चुके जर्मनी में। जर्मनी इज नॉट
एज इट वॉज बिफोर फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या इंटरनेशनल पीपल। इसमें से हो सकता है कि तुम्हें लगे कई रीजन की कम मायने रखते हो, कई रीजन तुम्हारे लिए ज्यादा मायने रखते हो, तो उन पर काम करो। और अगर काम ही नहीं हो सकता तो भाई इधर आ ही क्यों रहे हो, बेटर ऑप्शन ढूंढ लो, स्कॉलरशिप ढूंढ लो। डार्ट की स्कॉलरशिप है, इरास्मस स्कॉलरशिप, इतनी सारी स्कॉलरशिप है, रिसर्च तो करो भाई। नहीं कर सकते तो टेक्स्ट करके मुझसे पूछ लेना भाई, थोड़ा बहुत तो मैं भी गाइड कर दूंगा, कोई टेंशन वाली बात। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में लिख देना, मैं बता दूंगा। इंस्टाग्राम कहीं आ रहा होगा, देख लेना, फॉलो कर लेना, वहाँ कोई भी क्वेश्चन हो पूछ लेना, सब बता दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया ना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लेना भाई, तुम्हारा ही फोन है। कुछ कह रहा हूँ क्या तुमसे? नहीं ना, मजे करो यार, बाय।